Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of group theory, that is group actions and how dihedral group acts on set containing the vertices of n-gun polygon. उससे पहले हमें हल्का सा रिविजन की जरूरत है कि ग्रुप एक्शन क्या होता है. So G acts on A जहां पे G हमारा एक ग्रुप है और A है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट. माइंडेड इट इज अ सेट. ये नहीं है कि A कोई सब ग्रुप हो G का या कोई कंडीशन नहीं है ये पे. इट इज जस्ट अ नॉन एम्प्टी सेट. कोई भी सेट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि G से लिंक्ड हो ना हो. सो हम ये तब कहते हैं कि G इज अ ग्रुप एक्शन ऑन A if there exists a function star. अब ये जो फंक्शन है ये कहां से कहां लेके जा रहा है. G क्रॉस A कार्टेशियन बेसिकली टू A satisfying the conditions to, that is G1 star G2 star A is equal to G1 G2 star A, and second condition E star A is equal to A for all A belonging to capital A and G1 and G2 belonging to capital G. जो यहाँ पे ऑपरेशन है ना, ये वो ऑपरेशन है जो जिसमें G ग्रुप फॉर्म कर रहा है. अगर ये दो सेटिस्फाई हो जाएंगी कंडीशंस तो हम कहेंगे दैट G acts on A या G is a group action. एंड इसमें एक और मेन बात है कि स्टार होता है ना, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता. मे और मे नॉट बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बट जनरली इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. हम G को क्या कहते हैं, G सेट भी कहते हैं. एंड जब हमने ऐसे डिफाइन किया इस एक्शन को, इसको हम जनरली लेफ्ट एक्शन भी बोलते हैं. Until and unless it is specified in any question or something, तब तक हम राइट एक्शन नहीं लेते. लेफ्ट एक्शन यूजुअली हम लेते हैं. राइट एक्शन भी हो जाता है, उसके दो वेज होते हैं वैसे डिफाइन करने के. आई विल टेल यू लेटर. अब हम आते हैं D8 ग्रुप पे. उससे पहले अब जो भी सारे के सारे एक्शन होते हैं ग्रुप एक्शन, ये इंड्यूस करते हैं. क्या इंड्यूस करते हैं? होमोमॉर्फिज्म, जिसको हम परम्यूटेशन भी कहते हैं कि इट अफोर्ड्स अ परम्यूटेशन. कैसे? कि अब हमारे पास ये ग्रुप एक्शन है तो एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी फाइव फ्रॉम G टू S ऑफ A. अब ये S ऑफ A क्या है? सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ A. ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? अगर A हमारा फाइनाइट है S ऑफ N के. ये सिमेट्रिक ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं. अगर ये हमारा फाइनाइट है ऑफ ऑर्डर N तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Sn के. ये सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ A. अब इसको कैसे डिफाइन किया हमने? फाई ऑफ G इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ G वेयर सिग्मा ऑफ G बिलोंग्स टू S ऑफ A. S ऑफ A में क्या है? सारी सारी बाइजेक्शंस हैं जो A टू A में मैप हो रही हैं. फाई ऑफ G इज फ्रॉम A टू A. ठीक है. अब हमने इसको किससे एसोसिएट करना है? ग्रुप एक्शन से. ग्रुप एक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि एक हमारे पास एलिमेंट G का होता है, एक A का होता है, वो A पे जा रहा है और A पे जाता हुआ हमें एक एलिमेंट चाहिए. सो हम इसको कैसे लिखते हैं? फाई G ऑफ A से उठाना था हमें इज इक्वल टू, और A पे लेके जाना है. A पे कैसे लेके जाएगा वो? G स्टार A अगर हम ऑपरेट करेंगे वो A पे लेके जाएगा. सो G स्टार ऑफ A. ऐसे हम एक होमोमॉर्फिज्म इंड्यूस करता है एवरी ग्रुप एक्शन. एंड ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है. होमोमॉर्फिज्म से भी वापस एक ग्रुप एक्शन आ जाता है. अब D8 या D2N की बात करते हैं. डायहेड्रल ग्रुप्स होते हैं जो, जैसे कि D8 है जो, ये किससे जनरेट हो रहा है हमारा? R और F. R और F क्या है इसमें?
R corresponds to rotation and F corresponds to reflections or flips. You can see my dihedral groups lecture too. Now in this case, R raised to power 4 is equal to F square is equal to F of R का होल स्क्वायर is equal to आइडेंटिटी. इसको ये जो लास्ट वाली है इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ आर एफ इज इक्वल टू आर इनवर्स. ठीक है. अब हमें क्या शो करना है कि D8 एक्ट्स ऑन 1 2 3 4 दैट इज वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर ही क्यों लिया हमने कि D8 को हम 2 इंटू एन फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा. ठीक है. 4 आया मतलब 4 गन पॉलीगन की परम्यूटेशंस. D8 के अंदर होती हुई परम्यूटेशंस ही है बेसिकली. सो 4 गन की परम्यूटेशंस 4 गन पॉलीगन आया हमारे पास. तो इसलिए हमने 1 से लेके 4 तक का एक सेट लिया है वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए. अब इसका एक्शन देखते हैं हम कैसे होगा. ठीक है. पहले तो हम स्टार ही देख लिया कहां से कहां तक जा रहा है ग्रुप एक्शन. सो स्टार जा रहा हमारा D8 क्रॉस ए टू ए में. फाइन. अब इससे एसोसिएटेड हमारे पास होमोमॉर्फिज्म क्या आएंगे. फाइव ऑफ जी. कोई भी इसका एलिमेंट लेना है हमें और उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी से इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ जी. ठीक है. अब सिग्मा ऑफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी स्टार ऑफ ए. इस केस में हम लेफ्ट एक्शन यूज करेंगे जी ए. अब जी तो हमारे पास एक परम्यूटेशन है. ठीक है. परम्यूटेशन किस टाइप की होती है जैसे कि एक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4. ठीक है. और ए हमारे पास क्या है कोई भी ए सेट का एलिमेंट इसमें 1 2 या 3 4 है. तो इसमें हमें अगर ए हमारा 1 होगा तो हमें जी ऑफ 1 क्या आएगा जहां हमें 1 जिसपे मैप हो रहा है 1 जिसपे 1 जा रहा है. जिसका आंसर 2 आएगा. ऐसे करके हम इसका सिग्मा जी निकालेंगे हर एक ए पे एक्ट करके. ठीक है. सो D8 के 2 जनरेटर्स होते हैं हमारे पास R और S. 2 जनरेटर्स निकल जाएंगे. 5 हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो बाकी सारे भी निकल जाएंगे. सो 5 ऑफ R अगर निकालना हो हमें सिग्मा ऑफ R चाहिए. सिग्मा ऑफ R निकालने के लिए हर एक पे देखना पड़ेगा हमें. सो सिग्मा ऑफ R 1 को कहाँ लेके जाता है. अब अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर है 1 2 3 4 इस पे अगर मैं R एक्ट करूं R क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट रोटेशन. फर्स्ट रोटेशन कौन सी होगी R 90 वाली क्योंकि 4 का है ये 360 डिवाइडेड बाय 4 इज 90 डिग्री. R 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसको तो 1 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ. सो 1 goes to 3. ठीक है. एंड सिमिलरली 5R के केस में सिग्मा R के केस में 2 कहाँ मैप हो रहा है हमारा 1 पे. 4 कहाँ मैप हो रहा है हमारा 2 पे एंड 3 कहाँ मैप हो रहा है हमारा 4. सो सिग्मा R क्या होगा हमारे पास 1 goes to 3 3 goes to 4 4 goes to 2 and 2 goes to 1. यहाँ पास आ गया सिग्मा ऑफ R. ठीक है. और ये क्या आएगा हमारे पास 5 ऑफ R. अब सिमिलरली सिग्मा ऑफ S निकालने के लिए हम क्या करेंगे. ये हमारे पास 1 2 3 4 जो S होती है हमारे पास वो रिफ्लेक्शन होती है. S भी नहीं बेसिकली मैंने F लिया था. रिफ्लेक्शन होती है जो हमारे पास फर्स्ट वर्टेक्स होता है उससे डायगोनली देखना होता है.
सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम इसको f ऑपरेट करेंगे फर्स्ट फ्लिप तो दैट वुड बी 1 और 4 की पोजीशन तो सेम रहेंगी, इसकी फ्लिप हो जाएंगी 3 और 2। बेसिकली 1 goes to 1, 2 goes to 3 and 3 goes to 2 and 4 remains to 4। तो यहाँ पास सिग्मा निकल गया, सिग्मा एफ निकल गया, ये हो गया फाई ऑफ एफ। सो अब हमारे पास एफ निकल गया, आर निकल गया, 2 जनरेटर्स हैं इसके, बाकी सारे एलिमेंट्स भी निकल जाएंगे। जैसे कि अगर हमें फाई ऑफ आर एफ स्क्वायर निकालना हो तो वो हमारे पास आएगा फाई ऑफ आर फाई ऑफ एफ स्क्वायर, फाई ऑफ एक्स एफ का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ग्रुप एक्शन की कैसे ये एक्ट हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ली है। नाउ अगर हमें इसी के अंदर थोड़े से और क्वेश्चंस दिए जाएं कि ऑर्बिट कैसे निकालना है, स्टेबलाइजर कैसे निकालना है, कर्नल ऑफ दिस एक्शन, सो उसके देखते हैं कि वो क्या आएगा हमारे पास। अब हमारा सिग्मा ऑफ आर निकला था 1 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 2 एंड सिग्मा ऑफ एफ निकला था हमारा 2 and 4। सो अब इसका हमें कर्नल ऑफ स्टार निकालना है। वो होता है क्या बेसिकली, अब इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे D8 के सच दैट G स्टार A remains to A for all A belonging to capital A। ठीक है, अब D8 के अंदर ऐसी कौन सी परम्यूटेशंस हैं या एलिमेंट्स हैं जो A को A पे ही लेके जाती है फॉर ऑल A। अगर हम ये ध्यान से देखें, सो अगर हम R लेते हैं, कोई भी रोटेशन ले लेते हैं, वो 1 को कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी ही, फिक्स तो कर नहीं रही किसी एलिमेंट को। इसी की अगर हम इसका ऑर्डर भी क्योंकि 4 है फाई आर का, सो इसके अंदर जैसे फाई आर का स्क्वायर निकालना हमें, जो सेम एज फाई ऑफ आर का स्क्वायर which in turn is equal to 1 goes to 4 and 3 goes to 2। फिक्स तो हो नहीं रहा 1, कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं हो रहा है इसमें तो। एंड सिमिलरली सिग्मा ऑफ एफ के केस में अगर हमें निकालना हो, इसमें भी हमारे पास ये तो है नहीं कि सारे एलिमेंट्स फिक्स हो जाएंगे, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो, जो D8 की आइडेंटिटी है, दैट इज 1। अब जिस एक्शंस का कर्नल सिर्फ आइडेंटिटी आए, हमने एक पढ़ रखा है ग्रुप थ्योरी में कि अगर कर्नल आइडेंटिटी आता है तो वो जो हमारे पास मैप होता है वो 1-1 होता है। अब मैप 1-1 है, कर्नल आइडेंटिटी आ रही है, तो हम उस एक्शन को क्या कहते हैं, फेथफुल एक्शन। ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस एक्शन आर मैप्ड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है फेथफुल एक्शन की। अब हम ऑर्बिट ऑफ ए निकालते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्बिट ऑफ ए इज इक्वल टू जी स्टार ए फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। ये सिंपल ऑर्बिट की डेफिनेशन होती है। नाउ ऑर्बिट ऑफ ए की हम 2 क्या निकालते हैं, क्योंकि ए में हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 करके है, so orbit of 2 would be G of A where G belongs to capital D8, right। अब D8 के अंदर हमें पता ही है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, R, F, R square, R cube and so on। वो सारे के सारे अगर हम देखेंगे तो R of A हमने यहाँ पे 2 लिया था, R square of 2, R cube of 2, F of 2, F square तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा 1 of 2, I से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइडेंटिटी को, एंड देन R F of 2, R square F of 2, R cube F of 2। तो अगर हम इसको कंप्यूट करेंगे, सारे के सारे के R स्क्वायर R क्यूब निकाल लेना,
उसमें से देखना, जैसे कि अगर मैं आर की बात करूं यहाँ पे, तो वो हमें जो हमारा एलिमेंट 2 है 1 पे मैप कर रहा है, इस केस में 2 को 4 पे मैप कर रहा है। तो ऐसे सिमिलरली हम सारे के सारे निकालेंगे बाकी के ही, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, दैट इज द होल ग्रुप ए। इस केस में ये पूरा आता है। बाकी के ऑर्बिट्स में भी ऐसा ही होगा। अब हम स्टेबलाइजर देखते हैं। स्टेबलाइजर ऑफ ए होता क्या है, G belonging to capital G such that G star A is equal to A। ठीक है, अब हम G of 1 देखते हैं। वो सारे एलिमेंट्स D8 के अंदर जो 1 को फिक्स रख रहे हैं कि 1 1 पे जा रहा है, G of 1 is equal to 1। इस केस में पहली बात तो कि 1 1 पे जा रहा है, और आइडेंटिटी भी आ गया हमारे पास। इसके अलावा अगर हम कोई और भी चेक करेंगे, जैसे कि ये जो भी सारे रोटेशंस हैं, रोटेशंस कहीं ना कहीं तो जाती हैं, 4 ऑर्डर की हैं, आर भी 4 ऑर्डर का है, आर स्क्वायर 2 ऑर्डर का है, हमने अभी कंप्यूट किया था 1 यहाँ पे बट 4 को जा रहा है, एंड आर क्यूब 4 ऑर्डर का है, तो कहीं ना कहीं तो 1 जाएगा। एंड ये एफ के केस में सारे के सारे 2 ऑर्डर्स के होते हैं। कंप्यूट करके देख लेना, 2 ही एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 1 और एफ आएगा, और बाकी सारे 1 को कहीं ना कहीं ले जाएंगे, साइकिल कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।